अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कफाले का जो नया सिस्टम है, जो नया रूल है 2026 में, उसको समझने वाले हैं कि 2026 में किस तरीके से कफाला ले सकते हैं, क्या क्या तरीका है, किस वजह से आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किस वजह से कफील कंपनी आपको रोक सकता है, और 2026 में जो नया नया अपडेट आया है उसको मिला करके किस तरीके से आप कफाला ले सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट पता हो, आप आसानी से अपना कफाला ले सकें। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट सही से समझ में आ जाए और इजीली आप अपना कफाला ले सकें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लिया कीजिए ताकि आपको हर तरह का अपडेट मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कफाला जो लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या तरीक़ाकार है 2026 में। उसमें बहुत सारा कंडीशन है, बहुत सारा रूल है, उसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो आपको कफाला लेने में ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो नए पर्सन हैं, जो अभी अभी सऊदी अरेबिया में आए हैं, वो लोग कफाला किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए, जब भी अगर आपका कफील आपको एयरपोर्ट पे बुलाया है, आपको एयरपोर्ट से पिकअप नहीं किया है, उसने आपका ना जबजात में कोई थंब करवाया, ना इकामा इशू करवाया है, और आपका जो वीज़ा है वो 90 डेज़ का होता है। तो 90 डेज़ के वीज़े में अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फिर आप उस बेस पे कफाला ले सकते हैं। लेकिन 90 डेज़ होने के बाद जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने लगे, तब अगर कफील कंपनी नहीं लेने आया है तो फिर आप कफाला ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली जो है किसी कंपनी या कफील से राब्ता करना होगा और उससे आपको अपना कफाला लेना होगा। अब यहाँ पे एक बात करेंगे वो भी कि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि भाई मेरा तो इकामा बना ही नहीं है तो मैं कफाला किस तरह लूँगा, क्योंकि अभी जो नया सिस्टम है क्यूबा का सिस्टम है, बिना क्यूबा के रिक्वेस्ट के आपका कफाला नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी एक मसला होता है। तो देखिए, इसमें ये एक तरीका है, ये भी है कि जिन लोगों का भी वीज़ा अभी वैलिड है, उसका इकामा इशू नहीं हुआ है, इकामा नहीं बना है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपना खुद का एक इकामा बनवा सकते हैं, जिसको मौका इकामा या फिर टेम्परेरी इकामा बोलते हैं। तो जब आप मौका इकामा या टेम्परेरी इकामा नंबर इशू करवा लेते हैं तो फिर उस इकामा नंबर से आप अपना अफसर, कीवा, नफाद, सेहती कुछ भी बनाएं, डजंट मैटर। उसके बाद आप बनाने के बाद किसी कंपनी या कफील को बोलेंगे भाई मेरा 90 डेज़ का वीज़ा खलास हो चुका है, आइए मेरे पास जो है मेरे पास टेम्परेरी इकामा नंबर है, इस पे आपका क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाना है, एक्सेप्ट करना है। उसमें ये है बेनिफिट कि आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो भी नए सऊदी अरेबिया में आए हैं, उनके लिए ही है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो लोग पुराने हो चुके हैं उनके लिए। यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, जिन लोगों को भी मौका इकामा बनवाना हो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वो नंबर मिल चुका होगा, उस वीडियो पे आप अपना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना इकामा नंबर इशू करवा सकते हैं। जेन्युइन प्राइस में अच्छे से 7 दिन में इशू हो जाता है। बहुत सारे लोग इस तरीके से ट्रांसफ़र ले लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पुराने लोगों का। तो देखिए, जो पुराने लोग हैं उनके लिए जो कफाले का सिस्टम है, पहले हम बात करेंगे कि किन किन कंडीशन में वो अपना कफाला ले सकते हैं, वो भी बिना अप्रूवल के।
यहाँ पे ये समझ लें। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपका इकामा एक्सपायर होना चाहिए, यानी कि अगर आपका इकामा 3 से 4 दिन एक्सपायर हो चुका है तो उसमें आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक 2026 में नया कंडीशन ऐड हो चुका है कि इसमें आपका वर्क परमिट भी एक्सपायर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका इकामा एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जी नहीं। इसमें आपको अपना जो है वर्क परमिट चेक करना पड़ेगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, ओके है, वर्क परमिट एक्सपायर है, ओके है, उसके बाद आप अपने क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसमें जो है आपको बिना परमिशन के ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टर्मिनेट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये बात हो गया। अब समझते हैं कि मान के चलिए आपका इकामा वैलिड है और उसके बाद वर्क परमिट भी वैलिड है, तो फिर किस तरीके से ट्रांसफ़र ले सकते हैं बिना परमिशन के। तो यहाँ पे ये बात अब समझ लें 2026 में कि जब भी आपका इकामा वैलिड होगा और आपका वर्क परमिट भी वैलिड होगा तो बिना परमिशन के आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि कफील या कंपनी के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी तभी आपका ट्रांसफ़र होगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लें। अब यहाँ पे बात करेंगे उन लोगों का जो लोग क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं किसी रीज़न से, किसी वजह से कि हाँ भाई मेरा कफील या कंपनी के साथ जम नहीं रहा है तो मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ये समझ लें कि जब भी आप अपना कफाला लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है कोई भी तरीके का, चाहे वो आपका सैलरी का इशू हो, चाहे आपके कफील के साथ कोई इशू हो, कोई कंपनी के साथ इशू हो, चाहे उसने कंपनी जो है आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया हो उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस बेस पे भी आप ट्रांसफ़र जब लेना चाहेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं तो पहले जो था कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, ट्रांसफ़र आदमी ले लेता था। लेकिन अभी जो है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो उसमें एक कंडीशन ये आ जाता है कि क्यूबा की तरफ से आपको 60 दिन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। अब जैसे ही आपने क्यूबा पे अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया, चाहे वो रिज़ाइन पे हो, चाहे वो ट्रांसफ़र पे हो, चाहे वो टर्मिनेशन पे हो, किसी भी रीज़न से आपने टर्मिनेट किया है, अब यहाँ पे आपको क्यूबा की तरफ से 60 दिन का नोटिफिकेशन आ जाता है। 60 दिन का नोटिफिकेशन जैसे ही आता है उसके अंदर में या तो आपको ट्रांसफ़र लेना है या तो फिर आपको फाइनल एग्जिट जाना है। और दोनों सूरतों में अगर ट्रांसफ़र लेना है तो भी कफील की परमिशन की ज़रूरत है और फाइनल एग्जिट जाना है तो उसमें भी आपको कफील की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि जब आपके पास कोई ऐसा रास्ता हो जिस वजह से कफील या कंपनी आपको या तो ट्रांसफ़र दे दे या तो फाइनल एग्जिट दे दे, तो ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, वरना ना करें। अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आप लोग के लिए ये है कि आप सबसे पहले जाए मकते अमल, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना है, उसके बाद जाए मकते अमल में जा कर के आपको कंप्लेन करना है कि भाई मेरे कफील के साथ ये मसला है या कंपनी के साथ ये मसला है, वो सैलरी टाइम से नहीं दे रहा है या फिर मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किया है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो उस बेस पे जब आप मकते अमल में कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे आपका हेयरिंग चलता है। हेयरिंग चलने पे 3-4 डेट पड़ेगा, उसके अंदर में आपका डिसीजन आ जाएगा कि उसके बाद अगर आपका सैलरी का अगर आपके सैलरी का इशू है तो वो आपका सॉल्व होगा, अगर कोई और मसला है वो सॉल्व होगा। अगर कफील या कंपनी नहीं मानता है तो उस बेस पे फिर आपको वहाँ से ट्रांसफ़र का परमिशन मिल जाता है। फिर आप अपना क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे और कफील को अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मकते अमल की तरफ से ये गाइडलाइन उनको जारी कर दिया जाता है कि भाई इस बंदे को जो है अब आपको ट्रांसफ़र देना पड़ेगा। तो फिर आप वहाँ पे टर्मिनेट करेंगे और वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना है, नहीं तो आप बुरे फंस जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मान के चलिए कि आपका मकते अमल में केस चला गया, कफील मान नहीं रहा है, आपने बात कर लिया हर तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कफील मान नहीं रहा तो अब ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो इसमें भी एक तरीका है कि 3 डेट पड़ेगा, 3 डेट में से अगर तीनों डेट में कफील वहाँ पे हाजिरी नहीं देता है, स्पॉन्सर हाजिरी नहीं देता है, मीटिंग में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपका जो है केस आपके फेवर में आ जाता है और आप जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो भी कफील के बिना परमिशन के। तो इन सारे बातों का ख्याल रखना है आप लोग के लिए। अब यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ जाते जाते कि जो लोग भी नए बंदे आए हैं वो तो अपना 90 डेज़ वीज़ा ख़त्म होने के बाद ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन जो लोग भी
पुराने हैं, जिनको 1 साल 2 साल हो चुका है, तो कभी भी आप 1 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। यानी कि जो नया गाइडलाइन है कि जब आपको ट्रांसफ़र लेना हो तो आपके स्पॉन्सर के पास आपका काम करते हुए 1 साल हो चुका हो। अगर आपका 1 साल हो चुका है तो उस बेस पे फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, 1 साल से पहले नहीं ले सकते हैं। ये बात हो गया। दूसरी बात है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, मान के चलिए आपका 24 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, 24 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 22 महीना बचा हुआ है, तो भी आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ फॉलो करना पड़ेगा। 24 महीने के बाद फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं टर्मिनेट करने पर। लेकिन पहले ही मैंने बता दिया कि टर्मिनेट करने पे आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो उस बात का ख्याल रखना आप लोगों को। दूसरा है कि मान के चलिए आपका 24 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, अब आप कफील को बोलेंगे भाई मैं आपके पास काम नहीं कर रहा हूँ या करना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। अब कफील वहाँ पे आना का नहीं करेगा, तो सबसे मैंने तरीका बेस्ट बताया कि आपको टर्मिनेट नहीं करना है, आपको चले जाना मकते जाके कंप्लेन करना है कि भाई मैं जो है मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इतने महीने में क्लियर हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, और अब मैं इस कंपनी या कफील के पास काम नहीं करना चाहता, लिहाजा मुझे ट्रांसफ़र दे, लेकिन कफील या कंपनी नहीं मान रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ट्रांसफ़र ईजिली मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो लोग नए नए आए हैं, अब कफील या कंपनी उनको लेने नहीं आया है, तो वहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र ले सकते। यानी कि आप जब सऊदी अरेबिया में इन किए लेकिन आपको आपका स्पॉन्सर ही नहीं मिला, आप बिना स्पॉन्सर के एयरपोर्ट पे भटक रहे हैं या फिर किसी दोस्त सर्किल या फैमिली के पास रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन मकते अमल जाने के बाद, क्योंकि सारा चीज़ जो है अब ऑनलाइन हो चुका है, आप ऑफलाइन ट्रांसफ़र ले ही नहीं सकते हैं। ऑफलाइन ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको किसी कफील या कंपनी के पास जाकर के रास्ता करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि चांसेस है 10-15% कि वो आपका ट्रांसफ़र ले ले, लेकिन उसमें आपका हेवी अमाउंट लग जाएगा। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है 2026 में अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो बड़ी ख्याल से अगर आप लोग अपना ट्रांसफ़र लेने वाले हैं तो इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो बुरे फंसेंगे। बहुत सारे लोग बुरे फंस चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के फंस रहे हैं, तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। बाकी मैंने आपको 2026 में कफाले का जो भी नया अपडेट, जो भी नया तरीका, जो भी नया रूल था वो समझाने का कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट या फिर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करके या फिर मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आकर के पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको थोड़ा बहुत गाइडलाइन दे दूंगा। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें। और जो लोग भी वीडियो के इनमें ये भी बात बोल दे रहा हूँ कि जो लोग भी इंस्टाग्राम या फेसबुक या कमेंट पे सवाल करते हैं तो मैं उनका ज़्यादा जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, इस वजह से जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। तो इसलिए अगर जो लोग भी चाहते हैं कि मैं उनका हेल्प करूं, उनका सपोर्ट करूं, पूरी तरीके से गाइड करूं, तो आप लोग मेंबरशिप लेकर के अपना जो है गाइड ले सकते हैं। मैं प्रॉपर आपको तरीका, गाइड, सारा चीज़ बताऊंगा, तो उस पर इंशाल्लाह मैं उस पर जो है आपको मेंबरशिप लेने के बाद अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करूंगा। उस पर आप अपना बात करके ट्रांसफ़र का प्रोसीजर या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करवा सकते हैं। तो आई होप कि मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो लोग भी सऊदी अरेबिया में पुराने हैं चाहे नए हैं वो अपना ट्रांसफ़र इजीली ले सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक दे दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।